अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ बैरिस्टर तैमूर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला है उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर जो इलेक्शन कमीशन है वो जजेस के तैनाती के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आया। और जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक, उन्होंने 6 जजेस जो है वो अपॉइंट किए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आए, हुकूमत को पसंद नहीं आए। वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के MNA और MPAs जो फॉर्म 45 के तहत हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। बैरिस्टर साहब, क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स पर अगर बात करें तो कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन अच्छा रहा जी। देखें, दो मेन चीज़ें थी। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म इम्तनाई मांगा हुआ था, स्टे मांगा हुआ था, जो उनको नहीं मिला। दूसरी बात है कि हमारे 9 मेंबरान ने इम्प्लीटमेंट की एप्लीकेशन दी थी कि उनको भी इस केस का हिस्सा बनाया जाए, वो उन्होंने मंजूर कर ली है विद ऑल ड्यू एंड जस्ट एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब ये 5 मेंबर बेंच के सामने लगाने की हमारी दरख्वास्त थी। सलमान अकरम राजा साहब ने आर्ग्यू किया और अब ये केस जल्द अज जल्द 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है उसके आगे लगेगा। देखना यह है कि जी जो कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट के साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के लिए, क्या उसके ऊपर अमल हुआ कि नहीं, उस पर अमल करने का तरीका क्या होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की इस सिलसिले में सवाबदीद कितनी है, इन चीज़ों के ऊपर मामलात जाएंगे। आज बहरहाल बड़ी तफसीली समाअत हुई है और हमारे जिस तरह आपने कहा 100 के करीब जो फॉर्म 45 वाले MNA MPAs हैं वो भी, और उमर अयूब खान साहब जो हमारे लीडर हैं ऑफ द ऑपोजिशन वो भी मौजूद थे। तो बिल्कुल एक अच्छा दिन था। हाई कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन है वो ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर कर सकता है या हाई कोर्ट मुकर्रर कर सकती है? इस बात पर भी डिस्कशन हो रही है। इस बात पे ही डिस्कशन हो रही थी जी, और यही क्योंकि मामला अब चल रहा है 5 रुकनी बेंच के आगे जाएगा। हमारा कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले नहीं की गई, और उसके साथ ही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि रिटायर्ड जजेस नहीं बन सकते, तो उसके ऊपर भी जाहिर है आज वो मामला सामने नहीं था, लेकिन बेंच ने रिमार्क ज़रूर दिए कि ये बात नामुनासिब लगती है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो जो सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया है, बेसिकली जो हुकूमत लेकर आई है, उस ऑर्डिनेंस पर जब सवाल जवाब हुए तो हमें लगता है कि शायद सदारती ऑर्डिनेंस ही उड़ जाए। आपको क्या लगता है वैसे सवाल? मेरे ख्याल में सदारती ऑर्डिनेंस उड़ना भी चाहिए। वैसे भी एक मज़ेदार बात है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, सदारती ऑर्डिनेंस कायम मकाम सदर जिन्होंने दस्तखत किए यूसुफ रज़ा गिलानी ने, वो तो मेरी इलेक्शन पिटीशन में रिस्पोंडेंट है खुद। तो वो अपने ही मामले में कैसे एक ऑर्डिनेंस साइन कर सकते हैं जिसके तहत रिटायर्ड जज लग सकते हैं? तो जाहिर है ये कई मामलात हैं जिसकी वजह से वो ऑर्डिनेंस उड़ जाना चाहिए। तो क्या समझते हैं आप कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वही 8 या 6 जजेस जो हाई कोर्ट ने मुकर्रर किए हैं तो कितने दिन के अंदर ये मामला वाइंड अप हो सकता है? फिर ये ट्रिब्यूनल वाला ये वाला मामला तो देखें, अब 5 रुकनी बेंच बनेगा तो फिर होगा। केसेस जो हैं वो जाहिर है जल्द से जल्द ख़त्म होने चाहिए, चंद महीनों में ख़त्म हो जाने चाहिए। हमें ये है कि अगर सिर्फ 2-3 जज चलाएंगे तो फिर तो कई साल लग सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जजेस होने चाहिए, हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज होने चाहिए ताकि वो किसी दबाव में ना आए, और वो जज फिर हाई कोर्ट के जो भी हों, जाहिर है सारे मोहतरम जजेस हैं कोर्ट्स के और हमें कबूल हों। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हमने वो इस्लामाबाद के 3 हलकों वाला मामला देखा कि वहाँ पर तो फॉर्म 45 मंगवा लिए गए थे और वहीं पर मैच किए गए थे, वहाँ पर मैच नहीं हुए। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपनी गवाही दी वहाँ पर, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन, अली बुखारी वगैरह जीते हुए हैं। बाकी जो हल्के हैं वहाँ पर भी इतने डीपली जाया जा सकता है ट्रिब्यूनल का मामला? बिल्कुल, और जाना चाहिए। हमारे मुल्तान के दोनों हलकों में भी हमें उम्मीद है कि दूसरे जो कैंडिडेट्स थे वो आके बताएंगे कि उनके फॉर्म 45 हमारे साथ मिलते हैं, और मैं और मेहरबानो कुरैशी मुल्तान से MNA बने हुए हैं। तो ये बातें तो इंशाल्लाह जरूर आएंगी। नहीं, अगर ये मामले जल्दी हल हो जाते हैं फिर तो हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है मेरे ख्याल में। हुकूमत के लिए तो खतरा है। वैसे न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनका चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ है। न्याजी साहब, बेसिकली आपने क्या इस्तदा रखी है चीफ जस्टिस के सामने आज? देखिए, चीफ जस्टिस के सामने मेरी इस्तदा ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हाई कोर्ट लाहौर का फैसला चैलेंज किया था, उस फैसले से हम भी एडवर्सली इफेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी डिस्प्यूट की पटिशंस हमारे तमाम कम से कम 89-90 लोगों की जो इलेक्शन फॉर्म 45 पे जीते हैं वो 8 फरवरी के बाद पेंडिंग आ रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर करता था ट्रिब्यूनल बनाने का, उसको लिंगर ऑन कर रहा है। उस ऑर्डर के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्शन
के तौर पे लेटर लिख रहा था, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहले 2 ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए, उसके बाद 4 अप्रैल 2024 को 6 जजेस के नाम अपॉइंट कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो नीचे फैसला हुआ है, ECP ने जहाँ CPLA फाइल कर दी। एक तो हमारा वर्षन ये था कि ये CPLA फाइल नहीं होनी थी, इंट्रा कोर्ट अपील होनी थी, क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला था। एक ऑब्जेक्शन जो था ये था। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस टेनोर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ऑनर किया है और उन्होंने कहा कि ये फैसला मैं खुद नहीं करूँगा, एक आदमी नहीं करेगा फर्द वाहिद, ये कमेटी करेगी। हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि ये कमेटी को रेफ़र किया जाए। वो भी चीफ जस्टिस साहब ने हमारे दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट थे, एक पॉइंट था कि ये इंट्रा कोर्ट अपील होनी थी, दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी पैनल की बात करता है, कभी कहता है कि जी हम अपॉइंट कर सकते हैं, कभी जुरिस्डिक्शन खुद दे रहा है। तो इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है। तो आप ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व होगा तो वो कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा। अच्छा। तो वो चीफ जस्टिस ने हमारी दोनों इस्तदा मान ली है और वो रेफ़र कर दिया है कमेटी को। अब 2 हफ्ते के बाद ये इशू सुना जाएगा। और मैं जो पार्टी बनना चाहता, मैंने इम्प्लीटमेंट की दी थी उन पटिशनर की तरफ से जो पिंडी डिवीज़न से खासकर MNA और MPA मेरे पास आए थे। और कितने लोग थे वो? जो कम से कम 9 लोग हैं। अच्छा। उन 9 लोग उन कैंडिडेट्स में बहावल नगर से भी थे शौकत बसरा साहब। अच्छा। उनकी तरफ से पटिशन फाइल की कि अगर आज कोई आर्डर ऐसा आ जाता है तो हम भी एडवर्सरी इफेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी पटिशन इलेक्शन एक्ट 139 जो डिस्प्यूट को एड्रेस करती है वो हमारी पटिशन पेंडिंग पड़ी है। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है किसी पटिशन के ऊपर। और इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपको 180 डेज में ये डिसाइड करना है। तो आपने देखा है खासकर इस्लामाबाद की सीट और पंजाब की, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बन के लड़ रहा है। और वो जो जितने जजेस के नाम अभी जो 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस जो थे प्रीवियस, अभी तो वो एलिवेट हो रहे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट में, शहजाद घेबा साहब, उन्होंने जो 6 जजेस के नाम नोटिफाई किए कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें 9 जजेस दिए गए, 2 के बाद 6 दे दिए, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने प्रोग्रेस नहीं की। वो सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पता है कि इलेक्शन फॉर्म 45 पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीते हुए इलेक्शन है, जो तहरीक इंसाफ से तल्लक था जिन कैंडिडेट उसको लिंगर ऑन करना चाहता है। और ये इलेक्शन कमीशन का जो आप रवैया देख रहे हैं, खासकर आप इस्लामाबाद का देखा है कि जिस तरीके से वो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सुना, मेरे साथ मकालमे भी हुए और अच्छे तरीके से एड्रेस किया। और हमने भी कोर्ट को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया है और कोर्ट ने हमें कहा है कि आपने जो लीगल इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल, आपने हमें असिस्ट करना है। तो इंशाअल्लाह फैसल साहब ये देखें, ये हमारी जीत नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ की जीत होगी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जीत होगी। हम आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ। हम किसी पार्टी के एजेंडे को उस तरीके नहीं देखते, चाहे हमारी अपनी पार्टी के अंदर भी कोई इलेक्शन का फॉल्ट होगा हम उसको भी ड्रेस करेंगे। बल्कि याद है कि इमरान खान तो खुद कहता है कि हल्के खोल दो जहां आपको डिस्प्यूट है। तो हम ये तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे मुख्तलिफ इलेक्शन है। इस इलेक्शन में वो धांधली नहीं हुई। ये तो लोग फॉर्म 45 पे 12 बजे तक इलेक्शन जीत चुके थे, उसके बाद इलेक्शन हरा दिया। लेकिन अब सारा क्या है, खेल कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इंशाअल्लाह, क्योंकि हम ना भागने वाले हैं, ना इमरान खान जहाँ से भागा है, ना हम भागने वाले हैं, ना हम लड़ने वाले हैं अदालतों के साथ। हम आईनी कानूनी पूरी जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। इसमें मेरा जो एक सवाल वो ये है कि आप देखते हैं कि जहाँ से एक धांधली की जड़ हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने वही आरओज़ डीआरओज़ मुकर्रर किए, उन्हीं आरओज़ डीआरओज़ ने आगे जो है वो इलेक्शन के नताइज मुरतब किए। अब वही सुप्रीम कोर्ट ये सुन रही है कि भाई आया धांधली हुई है या नहीं हुई, और इस धांधली अगर हुई है तो इसको बचाने के लिए कौन से जज मुकर्रर होने चाहिए। जहाँ से धांधली शुरू हुई, जड़ है जो कि धांधली की, वहीं पर अब दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, ये कुछ चीज़। देखिए फैसल साहब, मैं आपको बताऊँ कि वो कहते हैं ना कि हम लोग तो एक आग का दरिया पार करके आ रहे हैं। हम कोई आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के बहर बात नहीं करते। हमने ये जो इलेक्शन हुए,
आपको पता है कि जो बल्ले वाला केस था वो हाँ। भी चीफ जस्टिस साहब के पास था। लेवल प्लेइंग Most फील्ड की interesting। हमने हर पटिशन दायर की हाँ। और हमने उस टाइम भी आरओ पे इतराज़ किया था कि आरओ का इलेक्शन, ये जजेस को इलेक्शन दिए क्यों गए थे। आज चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा है कि हाँ, ये इलेक्शन इस वजह दिए थे कि आरओ ने इलेक्शन इस तरीके से पहले कराया। अब इस इलेक्शन के बारे में कोई शक नहीं था, हमारी पटिशन बार बार थी कि ये जो इलेक्शन है ये आरओ ना सुने, ये आरओ के अंडर न करवाया जाए, ये जजेस करवाया जाए। अब मेरा ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट के जजेस हों, पूरी जुडिशरी हो, मीडिया हो, पूरी आवाम हो, सबको पता है कि इस इलेक्शन में आरओ ने क्या किया, क्योंकि रिजल्ट लोगों के सामने आ गए। फॉर्म 45 हमारे लोगों के पास मौजूद है। उसके बाद ये तो इलेक्शन इस तरह तब्दील किया गया कि एक जीते हुए कैंडिडेट का रिजल्ट दूसरी तरफ हारे हुए कैंडिडेट को दे दिया। और ये पहली बात है कि इमरान खान ने भी कहा था, मुझे 6 फरवरी को मैं जेल में गया तो इमरान खान ने कहा कि ये धांधली करेंगे 8-10 हज़ार की, इस दफ़ा आप इलेक्शन 8-10 हज़ार से नहीं हारेंगे, जीतेंगे, आप इलेक्शन 50-50 हज़ार से जीतेंगे। क्योंकि लोगों के अंदर जो हमारा नज़रिया था, नज़रिया ये था कि रियासत मदीना का जो नज़रिया था वो ये था कि आप सारे लोग बराबर होंगे, चंद लोग अशराफी और माफिया का ये मुल्क नहीं है। इस वजह से अवाम हमारे साथ खड़ी हो गई है और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है जितनी देर हमने कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी फतह नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम की फतह है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये पाकिस्तान के मीडिया की फतह है। क्योंकि चंद लोगों के हाथों में पाकिस्तान आया हुआ है, ये जंग हम जारी रखेंगे। हम किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हम शायद अदारों के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। सारे अदारे आइनी तौर पर अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज जिस तरीके चीफ जस्टिस साहब ने सुना है, हम उनको ये चीज़ असिस्ट करके बावर कराएंगे कि ये ट्राइब्यूनल जो थे, इन्होंने ये 8 फरवरी के बाद इलेक्शन लिंगर ऑन करने का मकसद, उन पटिशन को डिसाइड करने का मकसद उनकी मेलाफाइडी सामने है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है बेसिकली वो इसको देखेगी कि आया जो इस पर लार्जर बेंच बनना है उस पर मज़ीद क्या जो है वो अपडेट होंगी, कौन सा लार्जर बेंच बनता है, जो भी तफसीलात होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी, फैसल इसको अच्छा करके लगा।